अम्मा के साथ साविया के यहाँ उनके पेरेंट्स से रिश्ते की बात करने आ रहा है। सुहेल का आना जाविया का खुशी से मेहमान होना, मगर साथ ही शाज़मीन के हवासों पर कप्तान की तरह आन पड़ा है। शाज़मीन क्या करे, कैसे जाविया को इन सब के लिए मना करे। सब जानिए नॉवल के आज के माशरती ज़ुबानी तहरीरों और मौज़ूआत पर मबनी मेरे अफसानों, कहानियों और नावल्स का सिलसिला बाग़-ए आयशा। आप सब सुन रहे हैं मेरा पहला नावल ज़र्द ख़िज़ा की ओर से झाँक रही है बहारें शब, और आज आप इस नावल की 97वीं किस्त सुनेंगे। जाविया मेरी अम्मा कब आपकी घर आ रही है, तो आप सब लेकर मेरी अम्मा के सामने आइएगा। सुहेल के कहने में गुजारिश थी, जैसे वो उसे बावर करवाना चाह रहा था। और जाविया आप मेरे लिए इतना कर लीजिएगा कि अपने हाथों की कलाइयों में कांच की चूड़ियां पहन लीजिएगा। वो अब बाकायदा हक जताने जैसे लहजे में उसे कहे जा रहा था, और जाविया सर झुकाए सुन रही थी। जाविया मेरे लिए कांच की चूड़ियां पहनेंगी ना? वो एकदम ही उसे पूछने भी लगा था। अपने कहने के मान की बसी जा रहा था। जी, वो आहिस्तगी से बोली, जाविया आपका मेरी बात को मानना, मेरी अम्मा के सामने दुपट्टा लेकर आना और मेरे लिए अपनी कलाइयों में कांच की चूड़ियां पहनना, ये बहुत अच्छा लगेगा। सुहेल मान से एकदम ही कहने लगा। जाविया के इकरार ने उसमें एतमाद दिया था। वह पुरएतमाद होकर उससे बात कर रहा था। टेलीफोन पर होने वाली इस गुफ्तगू में इस कदर अपनायत थी जैसे बरसों से दोनों एक दूसरे को जानते हों, और जाने कितना वक्त और अरसा एक दूसरे की संगत में अहदो पैमान करते करते गुजारे हों। हालांकि फिर एक रस्मी सा लम्हा, ऐसे ही जैसे जाने अनजाने में किसी से इत्तेफाकन ये रस्मत मुलाकात हो जाती है, लेग सलेग हो जाती है, मुसाफिहा हो जाता है, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लिया जाता है। वैसे ही तो हुआ था। वो सुहेल को उसकी क्लास में आकर तोहफा देकर गई थी, तो पसंदीदगी के इजहार के लिए लिखी हुई एक सतर। पर बिल्कुल कॉलेज के आखिरी दिन में उनकी फुल्की सी जरा देर को छोटी सी मुलाकात हो गई थी। सुहेल ने उसके घर का फोन नंबर और एड्रेस लिया था। बामुश्किल 4 या 5 मिनट की होने वाली मुलाकात और गुफ्तगू, और वो एक मुलाकात जो बाहर लंच पर हुई थी। जाविया शाज़मीन के साथ गई थी। हाँ, मगर लंच नहीं जाता, शाज़मीन उसे घसीट कर के साथ ले आई थी। जाविया खुद भी इतनी जल्दी घुलने मिलने से कतराती थी, और गुफ्तगू में तो वो वैसे ही अख्तियार पर रहती थी। हाँ, बहुत ही कोई खास मौका होता तो हल्की फुल्की सी बातचीत कर लेती। सुहेल के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन लंबी चौड़ी गुफ्तगू का सिलसिला बना ही रहा था। नहीं, सरसरी सी जरा देर को होने वाली ये मुलाकातें, चंद ज़बान से अदा हुए जुमले, बस। मगर आज फोन पर सुहेल बला का पूरा एतमाद दिखाई दे रहा था। जाविया सचमुच हैरान हो रही थी उसकी इस तकल्लुफ़ी पर। जाविया, मुझे आपकी कलाइयों में कांच की चूड़ियां देखनी है। माउथ से सुहेल की आवाज उभर रही थी। जाविया, सिर्फ मेरे लिए आप कल कलाइयों में कांच की चूड़ियां जरूर पहन लीजिएगा। वो फिर तकाजा कर रहा था, इसरार कर रहा था। मेरी सोचों में गुम वो उस जुर्रत पर, अपनी बात के तराजू में बार बार इसरार करने पर पूरी तरह मुतवज्जो हुई थी। जाविया, आप सुन रही है ना? सुहेल ने जाविया की इस खामोशी को शायद महसूस किया था। जी, सुहेल की कही हुई सारी बातें, उसकी जानिब से पूछे हुए सवाल के जवाब देने के लिए जाविया बामुश्किल खुद को दाने में बहुत सोच समझ कर जवाब देते उस बारी का मुजाहरा कर रही थी, और जैसे जाविया को टेलीफोन पर करने की जल्दी थी। वो हैरान थी। गुफ्तगू के सारे सिलसिले को लपेट कर टेलीफोन के रिसीवर को क्रेडिट पर रख देना चाह रही थी। ठीक है जाविया, आप मेरा इंतजार करें, और मैं कल अम्मा के साथ आपके यहाँ आ रहा हूँ, आपको हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। सुहेल ने जोर देकर अपनी कही हुई बात के इस आखिरी जुमले को अदा किया था। खुदा हाफिज। जाविया ने झट कहते साथ ही टेलीफोन के रिसीवर को क्रेडिट पर डाल दिया था। सुहेल के इस अचानक आने वाली फोन, इन सारी बातों ने उसे वाकई ही हैरान किया था। वो चौंक रही थी। उसकी जात में शरीर की बदहवासी, जिनकी पथल पथल होती धड़कन से हवासों को सही करने की कोशिश कर रही थी। टेलीफोन बंद हो गया था, मगर अपने हाथों को बंद हुए टेलीफोन सेट पर मजबूती से जमाए खड़ी थी। किसका फोन था जाविया?
राबिया के एंड पीछे शाज़मीन उसे बगौर देख रही थी और वो अभी सुहेल के इस फोन से उसकी बातों से निकल के हवासों को ठीक भी नहीं कर पाई थी। शाज़मीन उसकी सर पर आन खड़ी हुई थी। सुहेल का राबिया के मुंह से निकला, सुहेल कल अपनी अम्मा के साथ हमारे घर आ रहे हैं। राबिया उजलत में कही गई। वो भी उसकी आदत थी एक एक बात को उसी तरह शाज़मीन के गुजार कर देने की। जरा सी बात को भी नींद देर तक उसे सुनाई जाती थी, छोटी सी बात को भी तीन मतलब दोहराई जाती। ये बात तो उसकी जिंदगी की सबसे खास बात थी। राबिया बगैर रुके बगैर कुछ सोचे उसी तरह शाज़मीन की बात का जवाब दे गई थी। क्यों? शाज़मीन बगौर उसे देख रही थी। शाज़मीन, सुहेल और उनकी अम्मा हमारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। राबिया आम से लहजे में उसे बताई गई। क्या? शाज़मीन ने सुना तो हैरत से चौकस की आंखें बाहर निकली। हाँ, राबिया उसी तरह बोली। राबिया, तुम होश में हो? क्या कह रही हो तुम? शाज़मीन चीखी। और तुम अभी के अभी इस सुहेल के बच्चों को फोन करके साफ साफ मत कर दो राबिया, अपनी अम्मा को उठाकर हमारे घर आने की और अपनी इस ख्याली रिश्ते के ख्याल को अपनी जामा पहनाने की हर कोशिश नहीं करें। वही समझ? शाज़मीन सा गुस्से से राबिया की जानिब देख रही थी। और शाज़मीन, इतना गुस्सा करने की क्या बात है भाई? और यार, अभी कौन सी हमारी शादी हो रही है? बेफिक्र रहो, मैं इतनी जल्दी शादी करके यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। फिलहाल सिर्फ रिश्ता ही तय हो रहा है, शादी सुहेल के अच्छी जॉब हो जाने की बात होगी। राबिया भर भर करती टेलीफोन लाउड की जानिब से वो बेडरूम की जानिब आती। उसी तरह उसी बात को कही जा रही थी, उसके साथ उसके पीछे चलती उसी के तरह पेट से कदम उठाती शाज़मीन सब गुस्से में उसके साथ ही बेडरूम की जानिब आ रही थी। राबिया ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले, उन्हें आईने में लगाकर देखने लगी। बहुत जोरों से भूख लगी है शाज़मीन, जल्दी से तैयार होती हूँ, हम नाश्ता करने चलते हैं। राबिया ने मेरे सामने अपनी आलीशान बेडरूम की दीवार पर इधर से उधर कद आवाज आईने में शाज़मीन की तरफ देखा, जो अभी तक हैरत यकीनी से, परेशानी से और कदर गुस्से से राबिया को खो रही थी। और इससे पहले कि शाज़मीन राबिया की बाकायदा तलाश शुरू करती, राबिया जल्दी से वॉशरूम घुस गई थी। शाज़मीन को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह उठते साथ ही अफ्ताब नाज़िल हुई थी। उसका तो सारा ज़हन ही रचा रह गया था। इस कदर ये शातिर और अय्यार इंसान है, हथेली पर सरसों जवानी के लिए तैयार बैठा है। और ये राबिया सदा की जज्बाती बेवकूफ लड़की इस शातिर की शातिराना चालों को नहीं समझ रही है। शातिर को सच वो बहुत गुस्सा आ रहा था। बेडरूम की बस में इधर से उधर तेज तेज कदमों से चहलकदमी कर रही थी, दोनों हाथों को कमर पर रखे सब गुस्से में दिखाई दे रही थी। कुछ तन ना पड़ा तब वॉशरूम के दरवाजे की जानिब बढ़ी। राबिया, तुम अभी के अभी सुहेल के बच्चे को टेलीफोन करो और साफ साफ मना कर दो और कह दो कि तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। बराही मेहरबानी, किसी जहमत की जरूरत नहीं है उन्हें। शाज़मीन वॉशरूम के बाहर ही से उसे कही गई। हरगिज़ नहीं शाज़मीन, कल वो अपनी अम्मा के साथ आ रहे हैं तो यहाँ हर सूरत आएंगे। तो मैं तुम्हें बता दूं, सुहेल को यहाँ आने से मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी। शाज़मीन अपनी अम्मा के साथ आ रहे हैं। राबिया शाज़मीन की बात का उसी तरह जवाब दे रही थी। राबिया, तुम बाहर आओ तो मैं तुम्हें बताती हूँ। शाज़मीन को जितना गुस्सा आ रहा था उसी कदर जहन में परेशानियां और घर में आने वाले मुमकिन तूफान का अंदाजा भी ताबड़तोड़ एहसास के साथ हो रहा था। तुम दोनों जा गई हो तो बेटा नाश्ते के लिए आ जाओ। सबाहत उन्हें देखने बेडरूम में आई थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। शाज़मीन ने गुस्से को काबू करते कुछ नॉर्मल जाहिर किया। बेबसी से वॉशरूम के जानिब से हटते अम्मी की जानिब आई। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। राबिया तैयार हो रही है। सबाहत ने बेडरूम में निगाह दौड़ाई थी। जी अम्मी, हम बस नाश्ते के लिए ही आ रहे थे। अच्छी बात है, तुम दोनों जल्दी से नाश्ते के लिए आ जाओ, भाभी जान इंतजार कर रही हैं। जी अम्मी। सबाहत बेडरूम से निकल गई। तब जरा देर तो वो बेडरूम में ही रही, राबिया के वॉशरूम से आने की मुंतजिर। कभी बेचैनी से टहलने लगती तो कभी उसके वॉशरूम के दरवाजे को पीटने लगती। अगर वो भी राबिया थी, बंद ना पड़ा तब वो बेबसी से बेडरूम से निकलती डाइनिंग रूम की जानिब भी बढ़ आई। अस्सलाम वालेकुम ममानी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। नहीं बेटा, रुमाना साहब की पुरफैन की निगाह बढ़ी।
تو اخبار کو لپیٹ کر رکھنے لگی۔ جی ممانی جان، آ جاؤ بیٹا، ہم ناشتہ شروع کرتے ہیں۔ رومانہ ثاقب حسین نے ہمیشہ کی طرح خود سیریز سے کہا تھا تب وہ کرسی سرکا کر بیٹھی۔ بلکہ بتا رہی تھی زاویہ کے لیے کالج سے کچھ فون آیا تھا اور زاویہ کی بات بھی ہوئی۔ چانی دیکھ رہی تھی۔ جی ممانی جان، رومانہ ثاقب حسین کی بات کا جواب دیتے شازمین کے دل نے کس قدر ملامت کی تھی، سر کو ہی جھکا لیا تھا۔ خیریت سن کی بیٹا؟ وہ بغور اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ممانی جان، میری بات نہیں ہوئی، زاویہ کی بات ہوئی۔ اب وہ انہیں اور کیا کہتے، جو سچ تھا وہی کہہ دیا تھا۔ میں زاویہ سے پوچھتی ہوں، بیٹا تم ناشتہ شروع کرو، کیا لوگی؟ رومانہ ثاقب حسین اسی طرح جو سچ تھا وہی کہہ دیا تھا۔ میں زاویہ سے پوچھتی ہوں، بیٹا تم ناشتہ شروع کرو، کیا لوگی؟ رومانہ ثاقب حسین اسی طرح ناز سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی دے دیں ممانی جان، وہ مسکرائی۔ تو پھر تم پہلے یہ جوس لے لو۔ رومانہ ثاقب حسین نے گلاس کو جوس سے بھر کر جانب کیا۔ اسٹڈیز اور ایگزام، ان کی ٹینشن تو اپنی جگہ، مگر بیٹا تو اپنے کھانے پینے کا خیال رکھو۔ یہ دونوں فکر مندی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جو میں تو سوچ رہی ہوں ثاقب کسی دن فری ہو جائے تو ہم باہر چلتے ہیں، ایگزام کے بعد تم دونوں بھی گھر میں بور ہو رہی ہوں گی۔ اور میں نے تمہارے ماموں جان سے بھی بات کی تھی، آج کل بیٹا آفس میں مصروفیات زیادہ ہے، ہم بھی یہاں نہیں ہیں، اکیلے ہی سارے بزنس کو دیکھ رہے ہیں۔ تمہارے ماموں جان مجھے کہہ رہے تھے جیسے ہی کسی دن تھوڑی فرصت ملی وہ ہمیں ڈنر کے لیے باہر لے جائیں گے۔ رومانہ ثاقب حسین اس کے لیے خود ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ بھابھی جان، ڈنر کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا سا کھانا ہم ڈنر کے لیے بنوا کر گھر پر ہی کھا لیں گے۔ صباحت نے سنا تو جھٹ کہنے لگی، ہاں صباحت، میں تم سے تمہاری اسی رائے کی توقع رکھ سکتی ہوں۔ صباحت، تمہیں تو گھر سے نہ نکلنے کے لیے ہزاروں بہانے مل جاتے ہیں۔ میرے بھائی، کبھی کبھی تو انسان کو اپنی ذات اور گھر سے باہر بھی اور لوگوں کی زندگی کو دیکھ لینا چاہیے، روزانہ نہ صحیح مگر بیٹا کسی دن تو چلتا ہے نا۔ وہ اب شازمین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جی ممانی جان، وہ مسکرائی، تھینک یو بیٹا۔ باہر نکلنے سے انسان کا جی بھی بہلتا ہے، اور ساری زندگی تو کوئی جانور بھی ایک ہی کوٹھے سے نہیں بندھا رہتا، تو پھر بھی انسان ہے، ایک ہی جیسے روزمرہ کے معمولات اور یکسانیت، انسان بور ہو جاتا ہے۔ اور کچھ نہیں، کبھی ڈنر کے لیے چلے جاؤ، کبھی شاپنگ وغیرہ کے لیے نکل جاؤ، اور نہیں تو رشتے داروں سے ملاقات کے لیے بھی تھوڑا وقت نکال لو۔ زندگی میں یہ سب تھوڑا بہت تو چلتا ہے، پر چلنا بھی چاہیے، ہمیں بھی تو یہ احساس رہے نا کہ ہم زندہ ہیں اور زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ رومانہ ثاقب حسین نے سلائس پر مکھن لگایا تھا، اور میں تو دیکھ رہی ہوں صباحت تو جیسی تھی زاویہ بھی صباحت بنتی جا رہی ہے۔ صباحت تو پھر بھی اپنے بیڈ روم سے باہر نکل آتی ہے، گھر بھر میں دکھائی دے جاتی ہے، مگر زاویہ کا حال تو یہ ہے وہ اپنے بیڈ روم تک ہی بند رہنے لگی ہے، ہاں ڈنر پر دکھائی دے جاتی ہے۔ ناشتے کے بعد سارا دن کہاں ہوتی ہے کچھ معلوم ہی نہیں۔ ان کے کہنے میں کسی قدر اداسی تھی، اور یہی حال حازم کا ہے، نہ گھر کا کوئی خیال ہے اور نہ ہی پیرنٹس کی کوئی فکر۔ ان کے کہنے میں ایک ملال اداسی تھی، اور جیسے وہ ان مواقع پر اکثر ہی کہنے لگتی تھی، یہ اولاد کی لاپرواہی سے اعتنائی برتتے رویوں کا برملا اظہار کرنے لگتی تھی۔ ہیلو ممی، ہائے پپو جانی، زاویہ نے کوشش سرکائی تھی۔ شازمین نے ایک غصیلی نظر اس پر ڈالی تھی، اور شازمین کے غصے سے دیکھنے کا زاویہ نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ زاویہ کی ڈھٹائی برتتی مسکراہٹ نے شازمین کو اور تیز دلایا تھا، چھوڑ کر ہی رہ گئی تھی۔ زاویہ، بیٹا اب ناشتہ کر چکو تو بیڈ روم میں نہ چلی جانا، بیٹا گھر میں ہوتی ہو تو سب کے ساتھ بیٹھو، بات کرو، بچوں سے ہی تو گھر میں رونق ہوتی ہے نا، تم سارا دن اپنے بیڈ روم میں کیوں بند رہتی ہو؟ رومانہ ثاقب حسین بغور اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ او ممی، وہی لاپرواہی برتتا انداز۔ زاویہ نے سنہری گھریالی بالوں کی لٹوں کو شانے بے نیازی سے جھٹکا تھا۔ زاویہ، جوس دے دوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی ممی۔ اور اس کے کہتے ساتھ ہی رومانہ ثاقب حسین نے گلاس کو جوس سے بھرا اس کی جانب کیا تھا۔ زاویہ بیٹا، کافی دنوں سے پالر نہیں گئی ہو، اپائنٹمنٹ لے لو، اور تھوڑا اپنا بھی دھیان کیا کرو، کل کلا شادی ہوگی تو تمہیں اپنا خیال رکھنے کی عادت ہوگی، وہ خود سے غافل رہو گی تو شادی کے بعد اپنا خیال کیسے رکھو گی؟ کافی دن سے تم نے شاپنگ بھی نہیں کی،
किसी दिन तुम दोनों शॉपिंग के लिए चली जाओ। ख्याल से नानी देख रही थी जिस सोसाइटी में उन्होंने अपने मिजाज खुदा के साथ मिज़वाजी रिश्ते में मुंसलिक होकर ये सारा वक्त ये सफर तय किया था। सोसाइटी में अपना नाम मुकाम और जगह बनाई थी। ऐसे ही जाविया को भी फरहान गौरी की जिंदगी में आने के बाद इसी सोसाइटी में रहना है। सोशल जिंदगी रंग बिरंगी महफिलों के झिलमिलाते राह और अपने बिजनेसमैन शौहर के साथ डिनर प्रोग्राम्स में जाना जाविया को आना चाहिए। साकिब हुसैन ने भी दोबारा साकिब हुसैन का ध्यान इस जाने से लाया था। उन्हें जाविया को इस सोसाइटी के सारे तौर तरीके सिखाने थे। जी मम्मी, जाविया ने उनकी बात का जवाब देते फोक से आमलेट मुंह में लिया। जाविया मत स्वीटहार्ट, बेटा तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आ गई हो। मैं चाहती हूँ हमारी सोसाइटी और उसके सारे अंदाज सारे तौर तरीके तुम सब फॉलो करो। आगे जिंदगी में अपने हस्बैंड के साथ ये सब सोशल एक्टिविटीज सारी पार्टीज डिनर प्रोग्राम तुम्हें अटेंड करने हैं और इसके लिए तुम्हें अपने लुक पर ड्रेसिंग पर और चेहरे पर खूब ध्यान रखना है। जाविया माय स्वीटहार्ट, तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ सारी जिंदगी ऐसे ही कदम से कदम मिलाकर उसकी जिंदगी को घर को और उसकी लाइफ को और सब कुछ मैनेज करके रखना है। इन खैर जाविया, मुझे यकीन है कि तुम ये सब बहुत खूबी के साथ करोगी, मगर बेटा इसकी प्रैक्टिस तुम्हें अभी से ही करनी होगी। परसों नकमाना ग्रुप की जानिब से न्यू पॉलर इम्पोर्टेड की ओपनिंग है और फिर इसी हिसाब से हल्की फुल्की सी पार्टी भी उन्होंने अरेंज की हुई है। जाविया, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल सोशल सर्कल से खवातीन कारोबारी हजरात की बेगमात भी इसमें शिरकत कर रही हैं। हमारा कभी फोन आया था, वो अब सबाहत की जानी पलटी, वही सब बता रही थी। मेरा तो खुद फुट नहीं बन रहा, मगर अब सोच रही हूँ चली जाऊँ और जाविया और शाज़मी तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी। दोबारा साकिब हुसैन ने कहते साथ चाय का कप उठाया। तो गैदरिंग्स में सरवाइव करना तुम्हें अच्छी तरह आना चाहिए। फिर भानानी ग्रुप की जानिब से एग्जीबिशन है, जाविया तुम्हें साथ चलना। दोबारा साकिब हुसैन ने कहते साथ ख्याल से जाविया की जानिब निगाह उठाई। ओ मम्मी, सब बोरिंग लगता है ये सब। जाविया ने मुंह बनाया। जाविया डार्लिंग, ये सब हमारी सोसाइटी और सोशल लाइफ के पार्ट्स हैं। हमें इन्हीं के मुताबिक चलना पड़ता है, जिंदगी गुजारनी पड़ती है। खवातीन की अपनी भी सोशल एक्टिविटीज होती है, गैदरिंग्स होती है। हाँ, मगर इन्हीं खवातीन को अपने हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है और भी ये सब देखना होता है। तो बेटा इसके लिए बहुत ज़रूरी है वो अपनी जिंदगी से उसके तमाम तर अंदाज से खूब वाकिफ भी हो। जाविया, तुम आज ही शॉपिंग के लिए चली जाओ और फिर पॉलैंड चली जाओ, मैं फ़ोन कर दूंगी और अपॉइंटमेंट नहीं तुम्हारी सारी सर्विस हो जाएगी। डोंट वरी, मैं फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी ले लूँगी। तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है और गौरी भाई और फरिया भाभी को कौन नहीं जानता। इतना बड़ा उनका कारोबार और उनकी इकलौते बेटे की तुम बीवी बनने जा रही हो। जाविया, तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुकी हो और अब तुम्हें खुद इन सारी बातों का, इन सारे तौर तरीकों का ध्यान बहुत उम्दगी से रखना है। तुम्हारा साकिब हुसैन ने ताकीदन कहते दोहराते अंदाज में उसे कहा था और तब वो सर को हिलाती नाश्ते की जानी भी मुतवज्जो हो गई थी। आपको मेरी ये किस कैसी लगी? अपनी राय, अपनी पसंदीदगी का इजहार वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर और वीडियो को शेयर करके जरूर कीजिए। बेपनाह उदासी में खुशी की मध्यम से उम्मीद हमारी जात को तसल्ली और इत्मीनान का एहसास दिलाती है, जीने की उम्मीद दिलाती है। आप जब भी उदास हो, मायूस हो, उन्हें खुशी का जरा सा एहसास अपनी जिंदगी में जरूर रहने दीजिए।